अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर 8 एलिमिनेशन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एलिमिनेशन ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ए ख़त्म करना है। ए ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी की वैल्यू बी बचेगा। ठीक है ना, तो बी में आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, यानी हमारे पास जिस तरह से इक्वेशन है ना 2a + 3b - 5 = 0, a - 2b + 1 = 0। तो इसमें से क्या जा रहा है कि ए ख़त्म कर दें, यानी ए की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें। सही, तो क्या होगा, ए ख़त्म हो जाएगा और आपके पास आंसर किस में आएगा, बी में आएगा। किस तरह से, ये देखें, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 2a + 3b - 5 = 1, इसको आपने इक्वेशन 1 कहा। a - 2b + 1 = 0, इसको आपने इक्वेशन 2 कहा। अब आप क्या करें कि जो इजी वाली है, जैसे ये आपके पास इक्वेशन 2 है, इसमें से आप क्या करें, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास a है, -2b = के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +2b + 1 है = इस तरफ आएगा -1। ठीक है, इसको आप 3 कहें। अब यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ रही है ना, आप a को इक्वेशन 1 में पुट करा दें। ठीक है, तो आप लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है 2, यहाँ पे क्या है a की जगह आप लिख दें 2b - 1। ठीक है, + 3b - 5 = 0 एज इट इज। ठीक हो गया। अब 2b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4b, 2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, + 3b - 5 = 0। अब 4b + 3b कितना हो जाएगा, 7b। ठीक है, -5 - 2 प्लस साइन माइनस की रहेगी, 7 = 0। ठीक है, 7b = -7 = इस तरफ आ जाएगा +7। ठीक है, 7b से मल्टीप्लाई हो रहा है = के इस तरफ आएगा तो 7 के डिवाइड में आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 1 जा। ठीक है, तो b = 1। ठीक है, a ख़त्म हो गया और आपके पास आंसर किस में आ गया, b में आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक दफ़ा क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो जनाब फ्रॉम इक्वेशन 2 ए क्या आएगा आपके पास, इक्वल +5b है और यहाँ पे क्या -2 = के इस तरफ आएगा +2, + 5b = के इस तरफ आएगा -5b। इसको आपने इक्वेशन 3 कह दिया और इसको कह दें पुट इन 1। ठीक है, तो 4 ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 - 5b + 3b + 8 = 0 एज इट इज आ गया। सही, या 4 2 = 8, 4 - 5b से मल्टीप्लाई तो -20b + 3b + 8 = 0। 3b है -20b है, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी, 20 में से 3 गए 17b, 8 और 8 दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, +16 = 0। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपके पास क्या आएगा, +16 है = के इस तरफ आएगा -17b। ठीक है, +16 = के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 17b = 16 और b = क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, या तो ये आंसर लिख दें या आप ये इसको आंसर लिख दें। ठीक है, या तो ये आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ हमने एलिमिनेट करना है ए को। तो इस इक्वेशन में से भी ए ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे ये सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 16 17 से कुछ भी कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है a - 2x + 1 = 0, 3a + x - 3 = 0। ठीक है, एक दफ़ा आपने क्वेश्चन उतारना है, फिर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। तो जनाब फ्रॉम, यहाँ पे a के साथ कुछ भी वो नहीं है ना, कॉन्स्टेंट, या a के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप लिख दें फ्रॉम 1 a = -2x = के इस तरफ आएगा, +2x + 1 = के इस तरफ आएगा -1। इसको इक्वेशन 3 का पुट कर दें इन इक्वेशन 2 में। सही, तो जनाब 2 में है आपके पास 3, a की जगह आ जाएगा 2x - 1 + x - 3 = 0। 3 2 = 6, 3 - 1 से मल्टीप्लाई 3 + x - 3 = 0। 6x + x क्या हो जाएगा, ये 6x और यहाँ से आपके पास है
6x प्लस एक्स 7x, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की रहेगी, माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 7x इक्वल टू माइनस 6 है, इक्वल टू किस तरफ आएगा, पॉजिटिव 6। ठीक है, तो अब ये दोनों तो आपस में डिवाइड, 6 से 7 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आपके पास आंसर किस में आएगा, पॉइंट में, तो हम इसको यहीं पे क्या कर देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी a को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, यहाँ पे a है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 AP प्लस Q इक्वल टू 0, AP इक्वल टू प्लस Q इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस Q, और P मल्टीप्लाई में है A के साथ, यहाँ पर आएगा तो माइनस Q के क्या आ जाएगा, डिवाइड में। इसको आपने 3 कहा और इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो जनाब इक्वेशन 1 आपके पास है a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस Q अपॉन P का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। जब माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर इवन पावर है, पॉजिटिव हो जाएगा, P भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 0। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो P स्क्वायर आएगा, P स्क्वायर 1 जा P स्क्वायर, 1 Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है Q स्क्वायर। यहाँ पे 1 है तो 1 की टेबल में P स्क्वायर से आएगा, जब P स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो P स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये P स्क्वायर है, इक्वल टू किस तरफ आगे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, ये एलिमिनेट हो चुका है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से भी आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है a को। एक है आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, और है a माइनस बी इक्वल टू c। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आपकी, ये इक्वेशन 2। तो जनाब आपने करना है फ्रॉम 2। ठीक है, a है ना, यहाँ पे सिंगल a है, तो जनाब a इक्वल क्या हो जाएगा, c माइनस बी इक्वल टू किस तरफ आएगा, प्लस b, इसको आपने कह दिया 3। ठीक है, अब आपने इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 आपके पास है a स्क्वायर की जगह हो जाएगा c प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस 2cb प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जनाब हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 2cb, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0, ये एलिमिनेट हो गया, ये आपका हो गया आंसर। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमिनेट t फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, पहले a एलिमिनेट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, t एलिमिनेट करेंगे। y इक्वल टू 2/5t इक्वेशन 1 हो गई आपकी, x इक्वल टू 1/2t, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 2। जनाब आप लिखें फ्रॉम 2। ठीक है, 2 डिवाइड में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल टू 1 t से मल्टीप्लाई होगा तो t, ये हो गई 3। t की वैल्यू आप पुट कर दें इन इक्वेशन 1 में, सही, तो जनाब ये क्या हो जाएगी 1, y इक्वल टू 2/5 t की जगह आ जाएगा 2x, सही, तो जनाब ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x/5। ठीक है, अब ये 5 है, y से आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये 4x, 5y इक्वल टू किस तरफ आएगा, -5 हो जाएगा, या पॉजिटिव था या नेगेटिव हो गया, यहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू के तरफ 0। ठीक है, t एलिमिनेट हो गया और ये आपका हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपने, यहाँ से आपने इसको इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा। ठीक है, तो जनाब फ्रॉम आप कर लें 1, तो आपके पास t किसके इक्वल होगा, y/2a, t से मल्टीप्लाई हो रहा है, y से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन 3, इसको आप पुट कर दें इन इक्वेशन 2। तो जनाब x इज इक्वल टू a, t की जगह क्या आ जाएगा, y/2a। ठीक है, a से a कैंसिल, x इक्वल टू y/2, सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास t पे स्क्वायर है। ठीक है, t पे स्क्वायर है, तो ये आपके पास हो जाएगा y/2a स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, a/a, अभी
इसको एज इट इज रहना, ठीक है, ये अभी कैंसिल नहीं है। ए वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। जनाब एक्स इक्वल टू एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, सही। और ये 4 है यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। टी एलिमिनेट हो गया आपका आंसर। इसको आप इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 कह रहे हैं। यहाँ से आप ले लें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है ए वाई प्लस टी इक्वल टू 0, टी बराबर हो जाएगा ए वाई पॉजिटिव इक्वल टू किस तरफ आएगा नेगेटिव ए वाई। 3 का है और इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 2 में, ठीक है जनाब। तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए और टी की जगह क्या आ जाएगा माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए से ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है। टी एलिमिनेट हो गया। 4 पार्ट में भी इसी तरह से होगा, इसको आप इक्वेशन 1 कहेंगे, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। और आपने यहाँ से लेना है फ्रॉम 1, ठीक है। टी सिंगल में है, यहाँ पे टी स्क्वायर, तो फ्रॉम 1 में से टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपके पास है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ वी आई है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू किस तरफ आएगा यहाँ जी टी हो जाएगा, जी टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वल टू किस तरफ आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3 और इसे आपने पुट कर दिया इन इक्वेशन 2, ठीक है जनाब। तो जनाब 2 में आपके पास ये जब पुट होगा तो आइए आपके पास क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई और टी की जगह आपके पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी प्लस 1/2 जी, फिर आपके पास दोबारा क्या है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो जनाब आपके पास एस इक्वल हो जाएगा वी आई वी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वी आई और वी आई वी एफ, ठीक है, माइनस वी आई इस वी आई से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है। फिर ये प्लस 1/2 जी एज इट इज़ वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इन दोनों पर भी है और जी पर भी है तो यहाँ से डिवाइड में जी स्क्वायर, ठीक है। तो जनाब ये हो जाएगा वी आई वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन जी प्लस एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर, 2g से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2g, ठीक। अब आपने ले लिया एलसीएम, एलसीएम आपके पास क्या आएगा 2g, यहाँ पे g है तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वी आई वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। यार 2g है तो 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर, सही। जनाब आपके पास एस क्या हो जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 वी आई वी एफ, ठीक है, माइनस 2 वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस 2 वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के उस फॉर्म में हमने इसको ओपन कर दिया। डिवाइड में आपके पास क्या है 2g, देखें यहाँ पे क्या है माइनस 2 वी एफ वी आई 2 वी आई वी एफ, बात एक ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस वाली प्लस वाली से हो गई कैंसिल, ठीक हो गया। ये 2g है, एस से क्या डिवाइड में है, एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 2sg, ठीक है, या 2gs लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। और 2vi स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो एक ये भी माइनस हो जाएगा और कौन सी है वी एफ स्क्वायर 2vi स्क्वायर, बल्कि वी एफ स्क्वायर एक ही है, ठीक है। पॉजिटिव में वी एफ स्क्वायर एक ही है और ये दो वैल्यू बची है माइनस 2vi स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगी, 2 में से 1 गया वी आई स्क्वायर, ठीक है। इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, टी एलिमिनेट भी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में करें एलिमिनेट वी आई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय
कंपैरिजन मेथड, ठीक है, कंपैरिजन मेथड। अब आपके पास क्वेश्चन गिवन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी, एस इजिकल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। आपने एक दफ़ा ये लिखना है और इसको इक्वेशन 1 कहना है, इसको इक्वेशन 2 कहना है, ठीक। अब आपने एलिमिनेट कर रहे हैं, तो जनाब आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आपके पास है क्या, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। तो वी आई इक्वल किसको हो जाएगा, वी एफ, जी टी इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस जी टी, ठीक है। और इसको आप कहते हैं इक्वेशन 3। और इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। सो जनाब एस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर यहाँ इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, वी आई टी, सही। और इसके साथ आपने क्या करना है, अब आप ले लें इधर एलसीएम, ठीक है। 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 1 है, 1 2 2 2s प्लस, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वी आई टी। अब टी जो है वी आई से मल्टीप्लाई और इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वी आई इक्वल हो जाएगा 2s प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसको आपने कर दिया 4। अब यहाँ से भी हमारे पास वी आई के इक्वल वैल्यू आ गई, यहाँ से भी हमारे वी आई के इक्वल हो गई। कंपैरिजन मेथड हमने करना है, तो कंपेयर किस तरह करते हैं, हम करेंगे कंपेयरिंग 3 and 4, ठीक है, वी गए। अब देखें वी आई और वी आई के इक्वल ये है और वी आई के इक्वल ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे वी एफ माइनस जी टी इक्वल टू 2s प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 है 2 और यहाँ पे आपके पास t यहाँ पर आया तो 2t, ठीक है, 2t इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2t वी एफ माइनस जी टी इज इक्वल टू 2s प्लस जी टी स्क्वायर, ठीक है। और तो जनाब जब 2t से मल्टीप्लाई होगा 2t वी एफ माइनस 2g t से t मल्टीप्लाई होगा तो 2g t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जी टी स्क्वायर इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2s, तो जो 2s हम पहले लिख लेते हैं, 2s इक्वल 2t वी एफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस की रहेगी, 2 + 1 3 जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आई इक्वल हो जाएगा वी एफ प्लस ए टी इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो वी एफ के साथ ये माइनस में ए टी, ठीक है, 3 कहते हैं आप इसको। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे आपके पास प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो हो जाएगा एस माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक हो गया। एलसीएम लेने 2 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 2s माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई टी, टी मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो वी आई इक्वल आएगा 2s माइनस ए टी स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। इसको आपने 4 कह दिया, कंपेयर करवा दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, तो जनाब वी एफ माइनस ए टी बराबर हो जाएगा 2s माइनस ए टी स्क्वायर अपॉन 2t, क्योंकि ये वी आई के इक्वल है और ये भी वी आई के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, तो कंपेयर करवा दिया हमने, ठीक है। अब 2t है, 2t इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एफ माइनस ए टी से, और 2s माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t वी एफ माइनस 2a टी से टी मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर 2s माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t वी एफ माइनस 2a टी स्क्वायर, माइनस वाली माइनस इक्वल टू किस तरफ आएगी, प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। 2s पहले लिख लेते हैं, 2s इक्वल टू 2t वी एफ माइनस प्लस माइनस साइन बड़े की आएगी, 2 में 7 माइनस किया ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में करना है आपने, इन दोनों को एक दफ़ा आपने लिखना है, फिर इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। यहाँ फ्रॉम
इक्वेशन 1। अब आपके पास क्या है, वी एफ माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2GS, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ ले जाए, 2GS इक्वल टू इस तरफ ले जाए, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस 2GS इक्वल टू वी आई स्क्वायर, यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, वी एफ पे ना यहाँ स्क्वायर है, तो वी एफ स्क्वायर वी एफ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, वी आई स्क्वायर, तो रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो वी आई स्क्वायर रूट इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वी आई इक्वल टू अंडर रूट वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3, ठीक है। अब आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यहाँ से वी आई किसके बराबर आएगा, वी एफ माइनस प्लस जी टी इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस जी टी हो जाएगा। 4 कह दिया, कंपेयरिंग करा था, कंपेयरिंग 3 and 4, ये भी वी आई के इक्वल, ये भी वी आई के इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास वी एफ माइनस जी टी। अब हमें रूट ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS का होल स्क्वायर इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर यानी कि वी एफ स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि माइनस 2 वी एफ जी टी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि जी टी का होल स्क्वायर और जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपके पास वी एफ स्क्वायर है, वी एफ स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है, इक्वल टू के दोनों तरफ है। और अब क्या होगा, आपके पास है माइनस 2GS इक्वल टू माइनस 2 वी एफ जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 2GS इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो वी एफ जी टी, प्लस में से माइनस कॉमन आया तो माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2GS इक्वल हो गया 2 वी एफ जी टी, ठीक है, माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है फाइंड रिलेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। हमारा 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल टू 2p, x माइनस 1/x इक्वल टू 2q प्लस 1। अब हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा आपने इक्वेशन दोबारा लिखना है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कहना है, इसे इक्वेशन 2 कहना है, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 आपके पास है x प्लस 1/x इक्वल टू 2p, ठीक है। आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2p, यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, सही। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह क्या है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, ठीक है, b स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, x से x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4p स्क्वायर, सही। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू इस तरफ आएगा -2, इसको आप कह दें इक्वेशन 3, ठीक है। अब आप करें कंसीडर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास है x माइनस 1/x इक्वल टू 2q प्लस 1, इसका भी आपने क्या करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा,
ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2q स्क्वायर प्लस 2q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 2q स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4q, 1 का स्क्वायर 1, ठीक। इसके बाद यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q माइनस 2 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल आ रहा है, इक्वेशन 3 में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल आ रहा है ना। तो हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो हम करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जनाब ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, 4q स्क्वायर इक्वल टू किस तरफ आएगा माइनस 4q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू किस तरफ आएगा माइनस 4q, 3 है माइनस 2 इक्वल टू किस तरफ चले आएगा प्लस 5, 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 3 प्लस 2, ठीक है। इक्वल टू किस तरफ आया माइनस 2 तो प्लस 2, 3 प्लस 2 5। यह आपका पार्ट 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने इक्वेशन 1 का, इसे इक्वेशन 2 का। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वेशन बी में तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल आ रहा है, तो हम एक्स माइनस 1/x को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 लेते हैं, एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 2a, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स पे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू किस तरफ आएगा प्लस 2, इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम कंपेयर कर देते हैं 2 और 3 को। तो 2 इक्वल है बी स्क्वायर के, यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल टू किस तरफ आएगा माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स हमने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली आपके पास टर्म आ गई, ठीक है। कोई भी एक्स नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा क्वेश्चन करना है, इसको इक्वेशन 1 के नहीं, इसको 2। अब देखें इक्वेशन 2 आपके पास इक्वल किसके आ रही है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हमारे पास जो हम इक्वेशन 1 लेते हैं ये है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2a। इसको हम कोशिश करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब में ले आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एक्स प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 2a क्यूब। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। और ये बराबर होता है a प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के, ठीक हो गया। तो ये यहाँ अप्लाई करते हैं, a क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b क्या है 1/x, 3a की जगह आ जाएगा x, b स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है। बी क्यूब यानी 1/x का क्यूब, 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब, 2a क्यूब, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, सही। अब क्या हो जाएगा ये x क्यूब प्लस एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ बचा 3x, ठीक है। 3x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एक x से एक x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 1 3 डिवाइड में है x, ठीक है, प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 8a क्यूब। अब यहाँ से है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिख लेते हैं पहले। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है प्लस में, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो 1 प्लस x बचा इज इक्वल टू 8a क्यूब।
देखिए 1 प्लस एक्स आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स इसके बराबर है 2a का, लिखेंगे बाय 1x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2a। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 3 2a इज इक्वल टू 8a क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 8a क्यूब, 3 2 ज़ा 6a प्लस ये 6a प्लस में इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6a। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3। अब हम कंपेयर करा सकते हैं, x प्लस 1/x क्यूब इक्वल आ गया, इसी तरह से 2 में भी था, तो हम बाय कंपेयरिंग 2 एंड 3, तो जनाब यहाँ से आपके पास b क्यूब आ गया, इक्वल आ गया 8a क्यूब माइनस 6a के, ठीक है। और 8a क्यूब इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, या माइनस 6a इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 6a, क्यूब वाली वैल्यू एक तरफ आ जाएंगी, 8a क्यूब, b क्यूब पॉजिटिव इक्वल टू के इस तरफ आएगा नेगेटिव b क्यूब, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। पार्ट 4 में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू एम स्क्वायर, x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू b4, ठीक है। तो जनाब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू एम स्क्वायर हो गया इक्वेशन 1, x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू b की पावर 4 हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसको x4 वाली फॉर्म में ले आते हैं, तो हम लिखते हैं कंसीडर इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ पे हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab यानी 2x स्क्वायर इंटू 1/x² प्लस 1/x² का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 इक्वल टू एम, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू m4 प्लस 2 बचा है यहाँ पे इक्वल टू इस तरफ आएगा -2, ठीक है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3 और कंपेयर करवा लेते हैं, क्योंकि ये देखें इधर भी आपके पास क्या है इक्वेशन 2 में एक्स प्लस 1/4 बराबर b4 के। तो जनाब हम करा लेते हैं कंपेयरिंग 2 एंड 3, तो यहाँ से आपके पास आ गया b4 इक्वल टू m4 -2, ठीक है। पावर वाली वैल्यू से एक तरफ ले जाते हैं तो -2 इक्वल टू किस तरफ ले आते हैं, +2 में आ गया, m4 प्लस b4 इक्वल टू किस तरफ -b4, और ये आपका हो जाएगा आंसर। पार्ट 5 में देखें आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। अब देखें दोनों इक्वल टू किसके आ रहे हैं 0 के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे आपके पास, और इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एक्स और, ठीक है, वाली फॉर्म बननी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है एक्स है और कांस्टेंट है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ से a बराबर है a के, b बराबर है b के, c बराबर है c के, कैपिटल a, c बराबर है c के, तो यहाँ पे कैपिटल b बराबर है q के, कैपिटल a बराबर है p के, कैपिटल c बराबर है r के। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने किया था है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा ही है। तो यहाँ पे तो ये ए बी सी वाली फॉर्म है, तो ये तो हो जाएगा -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लेकिन यहाँ पे -b है, b की जगह पे क्या आ जाएगा q प्लस -b स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह क्या आ जाएगा p, c की जगह आ जाएगा r, है ना। डिवाइड में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a यानी कि 2p, ठीक है। ये हो जाएगा b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस q प्लस माइनस q स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाय 2p, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास
यहाँ पे कैपिटल ए यानी जो फार्मूला होता है बी की जगह पे बी आ गया, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो गया, 4ac की जगह 4ac आ गया, और इस इक्वेशन पे बी की जगह क्या आ गया, क्यू आ गया, बी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, क्यू स्क्वायर, 4ac की जगह क्या आ गया, 4a, ए की जगह p, c की जगह r। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। 6 पार्ट भी आपके पास कुछ इसी तरह से होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यानी किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपके पास है 10x² माइनस 6x प्लस इक्वल टू 0, 1 हो गया ये। 12x² माइनस 10x प्लस d इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग करेंगे तो दोनों 0 के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। 10x² माइनस 6x प्लस c इक्वल टू 12x² माइनस 10x प्लस d। ठीक है, अब देखें दोनों पे भी क्या लग रहा है फार्मूला, कौन सा फार्मूला लग रहा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये हम फार्मूला क्या करते हैं, इधर भी अप्लाई कर देते हैं, इधर भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x नहीं चाहिए हमें अपनी इक्वेशंस में, x नहीं चाहिए, तो यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास a किसके बराबर है, 10 के, b बराबर है 6 के, c किसके बराबर है, 1 के। ऐसा ही है। और इस इक्वेशन में हमारे पास a किसके बराबर है, 12, b है माइनस 10, ठीक है, और c है 1 के बराबर। 1 के बराबर है, किसके बराबर है, d के बराबर है। c किसके बराबर है, d के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे c किसके बराबर है, c के बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, c है। फार्मूले में फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 10, c की जगह c, डिवाइड में आ जाएगा 2 है यानी कि 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 6 है आपके पास, यहाँ से b क्या है आपके पास, माइनस 6, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 और c 40c। ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 10 20। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस b क्या है, माइनस 10 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 12, c की जगह d, 2a यानी कि 2 इंटू 12, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 12 से मल्टीप्लाई होगा 48, d से मल्टीप्लाई होगा d, डिवाइड में 2 12 से मल्टीप्लाई होगा 20। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा।